नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जिसका नाम है अलजेब्रा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है, तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर अलजेब्रा को कम समय में कैसे करें। यानी जो बड़े बड़े सवाल पेपर में आ जाते हैं, जैसे कि मैंने पहला सवाल ही लिया है, इस सवाल को कम समय में कैसे करें जिससे कि पेपर में हम टाइम बचा सकें। अलजेब्रा का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसे हम 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड में ना कर पाएँ। कब कर पाएंगे? जब आप इस सेशन को पूरा देखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद ही हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इतना खूबसूरत सा है और बहुत सारे मेंटर्स, बहुत सारे बच्चे जब इसे पहली बार देखते हैं तो पता नहीं कौन कौन सी अप्रोच लगाने लग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि एक्स बराबर क्यू घनमूल ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस घनमूल ए माइनस वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी क्यू है, तो एक्स क्यू प्लस 3b x का मान बताओ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसका क्यूब करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्यूब दे रखा है तभी हम एक्स क्यू का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा करना गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो 2 बार हमें क्यूब करना पड़ेगा और इतनी कैलकुलेशन हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि आप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में हमें इतना टाइम मिलने वाला है नहीं और नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमारी बेस्ट अप्रोच क्या होगी? तो मैंने एक चीज़ आपको शायद पहले पढ़ाई होगी या नहीं पढ़ाई है, तो अभी मैं बता देता हूँ आपको। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तुम बोलोगे सर एक ही इक्वेशन दे रखी है कि नहीं? अब एक इक्वेशन और वेरिएबल कितने, तुम बोलोगे सर 2 हैं, ए और बी, है कि नहीं? अब एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ मैं अपनी मर्जी से बी को कुछ भी मान सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, अपने सवाल को आसान बनाने के लिए बी को 0 मान लिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बी को 0 माना तो देखो एक चीज़ देखना, यहाँ से बी हट गया, है कि नहीं? यहाँ से बी हट गया। अब देखो यहाँ से बी हटेगा तो ये ए स्क्वायर है, और ए स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो ए आएगा, और ए में से ए घटाएंगे तो क्या होगा? 0, यानी कि ये टर्म बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा? ए आएगा, है कि नहीं? तो मेरा क्या बचा? अब तुम बोलोगे सर घनमूल में 2a बचा, क्योंकि a यहाँ से आएगा, a और a कितना हो गया? 2a हो गया। ये टर्म पूरी ख़त्म हो गई। मुझे इसका मान चाहिए। ठीक है, मुझे बताइए, मैंने b को 0 माना है तो ये वाला टर्म ख़त्म। तो अब मुझे किसका मान चाहिए? तुम बोलोगे सर एक्स क्यू का मान हम निकाल लें तो हमारी बात बन जाएगी। तो x बराबर घनमूल 2a है, तो क्या मैं इसका क्यूब कर सकता हूँ? क्यूब कर दूँ दोनों तरफ। क्यूब करने पर अब जैसे ही मैंने क्यूब किया तुम बोलोगे सर एक्स क्यू बराबर 2a, मेरा आंसर आ गया। बताओ कितना सेकंड लगा? ये मैंने समझाया इसलिए, नहीं तो आप इसे 2 सेकंड में कर सकते हैं, और मैंने टाइटल भी दिया है 2 सेकंड, और 2 सेकंड में ही हर सवाल हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ए बराबर √5+1 और बी और अपॉन √5 - 1, बी बराबर इतना दे रखा है, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जिससे कि अगर कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे तो चीज़ें और भी सवाल आप ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, अगर देखो p प्लस क्यू, p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू, ये हमें निकालना हो, ऐसी टर्म में कोई चीज़ दे रखी हो, तो ये होता है हमारा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे होता है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, आगे हम इसे सॉल्व करें तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है, डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखो इससे ये कट गया, अब ये 2 बार आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से 2 कॉमन लेके पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, जब भी हमें ऐसी टर्म दे रखी हो तो हमारा आंसर ये निकल के आता है। अब देखो कितनी चीज़ें आसान हो जाएगी। अब मुझे देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं a प्लस बी निकाल लूँ और ए बी निकाल लूँ तो मेरी बात बन जाएगी। ठीक है, पहले मैं चलो ए प्लस बी निकालने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही मैंने ए प्लस बी निकाला तो ये क्या हुआ, ये दोनों टर्म आपस में जुड़ेंगी। अगर ये दोनों टर्म जुड़ेंगी तो ये निकल के आता है फॉर्म। तो मुझे पता है कि p यानी यू ये p मान लेते हैं हम इसे, और इसे q मान लेते हैं, तो √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा? +1 होगा, क्योंकि q की जगह। अब नीचे √5 का स्क्वायर 5 होगा और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इसे सॉल्व करूँ तो 5 और 1 6, यानी 6 दूनी 12, और 5 में 1 गया 4, 4 3 12, ये कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। और ए बी की मैं बात करूँ तो ए बी कितना होगा? तुम बोलोगे सर इन दोनों का गुणा करना है, तो इस ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब मुझे इसका मान चाहिए, तो इसका मान कब निकाल सकता हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझको पता हो, और मैंने तुम्हें बताया कि तुमने अलजेब्रा में पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा?
तुम बोलोगे सर 3 3 9 में 2 गया 7 होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह कितना लिखूंगा, 7 लिखूंगा। ए बी की जगह कितना लिखूंगा, 1 लिखूंगा। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 7, ए बी की जगह 1, 7 और 1 8 और 7 में 1 गया 6, यानी कि 8/6, यानी कि सही आंसर मेरा क्या होगा, 4/3 इस सवाल का आंसर है। अगर आपको ये वाली कंडीशन पता है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में कर सकते हैं, वरना आप इसे सुबह तक नहीं कर पाएंगे, मुझको पता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये बनाइए। ये दे रखा है यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 तो 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब मैं मैक्सिमम वैल्यू कब निकाल सकता हूँ, अगर मैं इन चारों को इक्वल कर दूँ तो, ठीक है। अब इन चारों को इक्वल कब कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो ऐड करने पर 1 लाना है। तो तुम बोलोगे सर इसकी जगह 1/4, यानी ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी कर दीजिए आप। तो इन सबको बराबर करूँगा तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 आएगी, तभी तो सबका सम 1 होगा। तुम बोलोगे बिल्कुल सही है। अब क्या यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, तो 1 + 1/4, 1 + 1/4, 1 + 1/4, 1 + 1/4, ये मैंने बता दिया। वैसे आप आसानी से और भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 + a की पावर कितना लिख दूंगा मैं, 4 लिख दूंगा, क्योंकि सब इक्वल है। तो ये क्या आ गया, 4 × 4 और 1 5/4, और ये 4 बार है तो वैल्यू कितनी लिख दूंगा, 4, ये सवाल का आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ अलजेब्रा आपको इतना सिखा दूंगा मैं, आप कोई भी सवाल चुटकियों में हल कर लोगे, ठीक है। ये बनाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो इससे कैसे करूँगा मैं, ए स्क्वायर मैंने क्या करा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, क्या ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, इतना तो अलजेब्रा आपने पढ़ाई होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता, माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी, मल्टीपल दोनों, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर दूंगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार क्या करूँगा ए प्लस बी प्लस सी, और एक बार माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। नीचे क्या करूँगा मैं, एक बार ए प्लस बी प्लस सी, और एक बार क्या करना है मुझे, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब देखो इससे ये कट गया तो क्या बचा, ए माइनस बी माइनस सी बट्टे ए प्लस बी माइनस सी, ये मेरा क्या हुआ, आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सा सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये वाला सवाल बनाइए, ये बहुत खूबसूरत सा सवाल है। अब ये दे रहा है यदि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x स्क्वायर बट्टे y प्लस 9 प्लस y स्क्वायर बट्टे 25 प्लस z स्क्वायर बट्टे 16 का मान क्या होगा, ठीक है। ये वाला सवाल बनाइए। तो देखिए अब मुझे बताइए कि इसका यानी इस पूरी टर्म को योग करने पर हमें 0 मिल रहा है। तो मैंने एक अप्रोच अपने दिमाग में लगाई, क्या मैं हर एक टर्म को 0 कर दूं, तो क्योंकि 0 को ऐड करने पर मुझे 0 ही मिलने वाला है कि नहीं। तो मैंने हमेशा अपना दिमाग लगाया, तो मैंने क्या करा कि मैंने x को 3 मान लिया। जैसे ही मैंने x को 3 रखा ये 0 बना। फिर मैंने क्या करा, y को मैंने कितना रख दिया, 5 रखा। अब जैसे ही y को 5 रखा ये 0 बना। z को मैंने 4 रखा, क्योंकि 4 रखूँगा 4 से 4 कट गया, 0 बना। 3 को ऐड करूँगा तो 0 मिलेगा। अब मेरी इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। जब भी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है वही हमारी असली वैल्यू होती है, और मैंने क्या किया, यही वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब x स्क्वायर बट्टे 9 है, 3 का स्क्वायर 9/9, y स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16/16, ठीक है। सॉरी 25/25, यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 25, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 16/16, 4 का स्क्वायर 16, यानी इसको मैंने सॉल्व किया तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3 मेरा इस सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया। कोई सवाल अलजेब्रा का 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकता, सॉरी 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लग सकता टाइम किसी भी अलजेब्रा के सवाल में, ठीक है। ये बनाते हैं, यदि p बराबर 999 तो घनमूल p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का मान बताइए, ठीक है। अब मैं इसे एक बार देख लेता हूँ क्या है इसका मटेरियल। मैंने इसे सॉल्व करने की कोशिश की तो मैंने इसका अंदर गुणा कर दिया, तो ये बनेगा pq, ये बनेगा 3p स्क्वायर, और ये बनेगा प्लस 3p, और ये +1,
है कि नहीं। और मैंने एक चीज़ तुम्हें पढ़ाई थी कि p+1 का होल क्यू क्या होता है। तुम बोलोगे सर PQ + AQ + 3AB कोष्टक में A+B, यही मैंने बताया था। अब इसे मैं सॉल्व करूँ तो PQ + 3P² + 3P + 1, ठीक है। और यही किसके बराबर होता है, तुम बोलोगे p+1 का होल क्यू। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये p+1 का होल क्यू है। तुम बोलोगे सर बिल्कुल। अब घनमूल मुझे निकालना है, घनमूल p+1 का होल क्यू यानी कि कितना बाहर आएगा। तुम बोलोगे सर p+1 आएगा। और सवाल में क्या दे रखा है, p का मान मुझे दे रखा है यानी कि 999 + 1 = 1000, और यही मेरा इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है, और ऐसे सवाल आपको इस बार NTPC या DRDO जैसे एग्जाम में दिख सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है तो सवालों का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ेगा। आप ये मत सोचिए कि ये CGL में आएंगे या किसी और एग्जाम में आएंगे, CDS में आएंगे, ऐसा नहीं है। CGL के सवाल हमेशा रिपीट होंगे DRDO या NTPC जैसे एग्जाम में, समझ लो। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले पेपर ईजी आता था CGL का, अब पेपर CGL का थोड़ा टफ हुआ है। तो जो पहले CGL के ईजी सवाल आते थे, क्या वो सवाल DRDO या NTPC एग्जाम में जैसे रिपीट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सारा पढ़ो, सरल भी पढ़ो, ईजी भी पढ़ो, मॉडरेट भी पढ़ो और हाई लेवल भी पढ़ो, जिससे कि युद्ध की पूरी तैयारी करनी चाहिए हमें, ठीक है। तब मैदान में उतरना चाहिए। यदि A = 11 B = 9 तो इसका मान मुझसे पूछा है, ठीक है। मैं इस टर्म को लिख लेता हूँ A² B² + AB। अब AQ - BQ, ठीक है। तुम्हें एक चीज़ पता होगी कि AQ - BQ का फॉर्मूला मैं 7 लिखवा जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, A - B कोष्टक में A² + AB + B², ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, A² + B² + AB। मैंने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। और AQ - BQ बराबर क्या होता है, A - B A² + AB + B²। अब क्या हुआ, इससे ये कट गया तो क्या बचा, 1/A - B, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या इसमें दे रखा है 1, और A की जगह दे रखा है 11 और B की जगह दे रखा है 9। तो 11 में से 9 गया, 1/2 इस सवाल का आंसर है। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप सुबह से शाम तक नहीं कर पाओगे इस सवाल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है, यदि x और 1/x और x = 0, x 0 के बराबर नहीं है, का औसत m है। आप मुझे बताइए, आपने एवरेज तो पढ़ा होगा। अगर आपने एवरेज पढ़ा है और मैं पूरी वैल्यू निकालना चाहूँ तो तुम बोलोगे सर x + 1/x = m दे रखा है, एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं। तो मैं तुमसे पूछूं कि x + 1/x बराबर कितना होगा, तुम बोलोगे सर 2m होगा, होगा कि नहीं होगा। और तुमसे पूछा है कि x² + 1/x² का औसत तुमसे पूछा है, ठीक है। अब इनका एवरेज मुझसे पूछा है तो पहले तो मुझे x² + 1/x² निकालना होगा। तो मैंने क्या पढ़ा है कि x + 1/x बराबर अगर 2m है और मैं x² + 1/x² निकालना चाहूँ तो तुम बोलोगे सर 2 यानी इसका स्क्वायर होता है, यानी कि 2m का स्क्वायर 4m² और -2, यही तो होता है। ये कहाँ से आया तो हम जानेंगे यानी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है और इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि इतना नहीं पढ़ा है तो फिर आप बहुत पीछे हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब ये एवरेज पूछा है, एवरेज हमेशा क्या होता है, मिडिल नंबर होता है, यानी कि 2 पद दे रखे हैं 1 और 2, तो 2 से डिवाइड करना होगा मुझे। तो मैंने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2m² आएगा, और इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। तो यही मेरा क्या है, एवरेज है, और यही मेरा इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत सा सेशन था, और मुझे लगता है कि आपको सारे सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर सवाल आपको अच्छे लगे हैं और सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इतना हक तो आपका बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने चैनल पर जोड़ सकें और मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा, और मैं आपको इससे भी अच्छा कर पाऊँगा। और मिलते हैं कल की क्लास में, अलजेब्रा की कल दूसरी क्लास होगी बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।